भारत के श्रम कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुरानी व्यवस्था में आखिर दिक्कत क्या थी। भारत का पिछला लेबर सिस्टम 29 अलग अलग कानूनों का एक उलझा हुआ जाल था। सोचिए जरा। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस बड़े सुधार ने उन 29 कानूनों को सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? सीधी सी बात है, पुराना सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसे लागू करना मुश्किल था और वो पुराना भी हो चुका था। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला? जवाब है ये 4 नए कोड्स। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन्हें एक बेहतर और मॉडर्न लेबर सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो इन कोड्स के अंदर आखिर है क्या? चलिए एक नजर डालते हैं। पहला है कोड ऑन वेजेस। इसका मकसद नियमों को आसान बनाना और वर्कर्स के अधिकार मजबूत करना है। सबसे खास बात, अब हर सेक्टर के हर वर्कर को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिलेगा। अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये यूनियनों, विवादों और नौकरी की शर्तों के बारे में है। अब जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, उन्हें छंटनी के लिए सरकारी मंजूरी नहीं चाहिए। इसका मकसद है कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाना और वर्कफोर्स को फॉर्मल करना। तीसरा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये आज के नए तरह के वर्कर्स को एक सुरक्षा कवच देता है। इसका मॉडर्न फोकस दिखता है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने से। इन वर्कर्स को हेल्थ कवरेज जैसे फायदे देने के लिए एक अलग से फंड भी बनाया जाएगा। और चौथा कोड वर्कर्स की सेफ्टी और बेहतर वर्किंग कंडीशंस के बारे में है। इसकी बड़ी खासियत है एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न का आसान सिस्टम। इससे जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलता है। अब महिलाएं सेफ्टी के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। चलिए अब इन सुधारों के पीछे जो बड़ा विजन है उसे समझते हैं। इसका मूल मंत्र है वर्कर्स के कल्याण और बिजनेस की ग्रोथ के बीच सही बैलेंस बनाना। लक्ष्य है एक सरल और निष्पक्ष सिस्टम जो ग्रोथ को बढ़ावा दे और ज्यादा नौकरियां पैदा करे। ये सुधार एक मजबूत नींव तो रखते हैं, पर असली सवाल भविष्य को लेकर है।